फ्रीज फ्लोट एसएएफ, क्या आप भी इन टर्म्स को लेके कंफ्यूज हो? देन यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज इस वीडियो में हम इन टर्म्स के साथ साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ ट्रेंड्स रहे हैं आईआईटी के, और तो और सीट मैट्रिक्स कैसे काम करता है। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट। अब जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि 2026 की क्लोजिंग रैंक्स है, ये आईआईटी 2026 की क्लोजिंग रैंक्स मेरे सामने डिस्प्लेड हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक्स को देखते हैं फॉर अनरिजर्व्ड, राइट। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, इन सब की क्लोजिंग रैंक्स अनरिजर्व के लिए ऑब्वियसली 2474, 1482, 720, 1225 और 263 है। अभी मैं आपको 2025 का डेटा दिखाऊंगा, उसमें आप ये बहुत स्टार्किंगली नोटिस करेंगे कि 2025 से बहुत ज़्यादा डिप आया है इस बार रैंक्स में, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, जिनका भी हमने एग्जाम्पल लिया था 2026 में, यहाँ पर उनकी क्लोजिंग रैंक्स जो कितनी हाई गई थी। सो 2025 से लेकर अब तक अगर हम कंपैरिजन करें तो 2025 से 2026 में काफ़ी हद तक डिप आया, और सिर्फ अनरिजर्व के लिए नहीं, सारी कैटेगरी वाइज रैंक्स और सारे कॉलेजेस के लिए ये ट्रेंड को नोटिस किया गया है। तो अब देखते हैं कि राउंड वन क्लोजिंग रैंक्स का 2024 से लेकर 26 तक क्या ट्रेंड रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 24 में एक्चुअली में 2026 के कंपैरिजन में भी बहुत डाउन गई थी रैंक्स। तो 24 में बहुत डाउन गई, 25 में एकदम राइज आया, और फिर 26 में उन दोनों के बीच में वो कहीं आ गई हैं, जैसे कि आप लाइन चार्ट में बहुत ही विविडली देख सकते हैं। ये जो लाइन चार्ट है, दिस इज जस्ट फॉर 3 कॉलेजेस एंड जस्ट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, बट यही सेम सिमिलर ट्रेंड काफी सारे कैटेगरीज में और सारे कॉलेजेस में नोटिस किया गया है। और अब हम आते हैं सीट इनटेक ट्रेंड में। सो अब ये एकदम से आपने देखा होगा कि 2022, 23, 24 और 25, 24 से 25 में जो एकदम से ये आया है ना, इंक्रीज आया, उसका मेन रीजन यही है। 24 के बाद से उन्होंने केवीपीवाई और जेई एडवांस के रूट्स को ब्लॉक कर दिया था आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, और 2024 के बाद से सिर्फ जो आईआईटी का एडमिशन टेस्ट होता है उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। इसीलिए 24 से लेकर 25 तक इतना स्टार्किंग इंक्रीज आया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग 25 और 26 की सीट्स काफ़ी सिमिलर रही हैं। आई थिंक 25 में अराउंड 2363 थी, यस, एंड 26 में आके वो 2343 हो गई थी। सो द सीट्स आर वेरी सिमिलर। पूरा गो थ्रू कर लेते हैं। तो बीएसएमएस की जो सीट्स हैं, इफ यू आर समवन जो बीएसएमएस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए 2043 सीट्स हैं, ठीक है। और अगर आप बीटेक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, बीएस या बीटेक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, आपके लिए 300 सीट्स हैं। टोटल कम्स आउट टू बी 2343 सीट्स। अब एक बार काउंसलिंग शेड्यूल को गो थ्रू कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज एज यू ऑल नो 24 जुलाई को जो है ये क्लोजिंग रैंक्स आई थी, और कल दैट मीन्स 28 जुलाई 5 PM तक का आपके पास टाइम है कि आपको अपनी सीट को फ्रीज करना है या फ्लोट करने देना है। और अगर आप अभी भी इस टर्म में कंफ्यूज हैं तो हम इस वीडियो के एंड तक वो डिस्कस करेंगे। बट एनीवेज, राउंड वन का जो डेट है, वो जो विंडो है, जो चॉइस मेकिंग विंडो है, वो है 24 से लेकर 28 तक। राउंड टू का जो आएगा वो आएगा 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक। राउंड थ्री का आएगा 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक, एंड फर्दर राउंड्स वी विल कवर इन फर्दर वीडियोस। ठीक है। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे हमें कि फीस को लेके, कि अगर हम सर अपनी सीट को फ्रीज करना चाहते हैं, अगर हम अपनी सीट को चूज करना चाहते हैं किसी राउंड में, तो हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी। सो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या केएम कैटेगरी में हो, तो आपको 35,000 फीस देनी पड़ेगी, जिसमें से आपकी 25,000 रिफंडेबल है इफ यू चूज टू कैंसिल, बट बाकी 10,000 इज नॉट रिफंडेबल। एंड एससी एसटी के लिए सिमिलरली 17,500 है जो उनको फीस देनी पड़ेगी एसएएफ के लिए, जिसमें से उनका 12,500 इज रिफंडेबल, बट द 5,000 पार्ट इज नॉट रिफंडेबल, राइट। एंड इफ यू मिस द पेमेंट विंडो, अगर आप पेमेंट विंडो को मिस कर दोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, इसलिए पेमेंट विंडो को बिल्कुल मिस मत करना, राइट। सो अब थोड़ा सा एक बार ट्रेंड को देखते हैं कि ऑब्वियसली 2026 का जो राउंड वन है, इट्स मच टाइटर देन 2025। राउंड फोर के कंपैरिजन में इट्स मे बी इट माइट बी अ लिटिल लूज, बट 2025 के कंपैरिजन में इट इज इंडीड टाइटर। जैसे कि हमने पहले बहुत डिस्कस किया है, सीट्स रफली सेम रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि राउंड वन इज द टाइटेस्ट कट, उसके बाद ऑब्वियसली आपके जो है रैंक्स और बढ़ती रहेंगी और आपको और एक्सेसिबल होता रहेगा। एंड रिमेंबर कि अभी होप लूज करने वाली बात नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको ये समझ आ गया कि भाई राउंड वन में तो 2025 के कंपैरिजन में भी एकदम बहुत ही टाइट सीट्स थी, तो अब हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको, क्योंकि जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे, जो बच्चे जिन्होंने यूजुअली नीट दिया होता है उनका हो जाता है, तो वो अपनी सीट को विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपके लिए वो सीट खुल जाती है। तो आगे आने वाले राउंड्स का वेट करो एंड डोंट लूज होप।
ओके यस। अब सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आता है वो ये आता है कि भाई ये फ्रीज और फ्लोट एक्चुअली में होता क्या है। देखो फ्रीज का मतलब है कि अपनी सीट को लॉक कर लो। मान लो तुम्हारा राउंड 1 में जो तुम्हारा रैंक आया है वो अंडर है विद द क्लोजिंग रैंक, तो तुम अपनी सीट को फ्रीज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे वो ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर है। बट अगर मान लो तुम चाहते हो कि तुम अपनी सीट को रखना चाहते हो एंड यू वांट टू चूज योर सीट, तो तुम अपनी सीट को फ्रीज कर लेते हो और फिर तुम्हें आगे आने वाले काउंसलिंग राउंड्स का वेट नहीं करना पड़ता। बट अगर तुम अपनी सीट को फ्लोट करवाते हो तो बेसिकली तुम अपनी सीट यू कीप दैट सीट सेफली while staying in a running for higher preference campus in later rounds। ठीक है, तो आप अपनी सीट को वहां पर जो है अपनी सीट को सेफली रखते हो ताकि आगे आने वाले राउंड्स में मे बी मान लो आपका राउंड 1 में कोई आपका ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको नहीं जाना, बट राउंड 2 में मे बी आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी रैंक इतनी बुरी भी नहीं है, राउंड 2 में मे बी मैं अच्छे वाले कॉलेज में जा सकता हूँ। तो उस केस में आप अपनी सीट को फ्लोट करते हो बिकॉज यू हैव अ होप कि आगे आने वाले राउंड्स में आपको और बेटर कैंपस मिल सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर फ्रीज एंड फ्लोट। राइट, एग्जैक्टली। अब कुछ चीज़ें तो आपको ज़रूर चेक करनी है कि ऑब्वियसली आपको राउंड 1 के बाद क्विट नहीं करना। अगर आपकी कोई भी आपको कोई भी अपने मान लो आपको अपने पोर्टल में अपने एप्लीकेशन पोर्टल में कुछ भी चीज़ ऑफ लग रही है, मे बी योर कैटेगरी, मे बी योर रैंक, मे बी योर स्कोर, वट एवर इट इज़, देन यू कैन ईमेल द जॉइंट एडमिशन कमेटी बिफोर 28th of July। तो दैट मीन्स कल से पहले पहले मेल कर दो कुछ भी गलत लग रहा है तो। एंड अपनी अगर आपको इफ़ यू आर हैप्पी विद वट एवर कैंपस वट एवर कॉलेज यू आर गेटिंग राइट नाउ, तो अपने SAF को पे करो, अपनी सीट को फ्रीज कर लो। सो अगेन गाइज, अगर राउंड 1 में नहीं अच्छा लगा अपना रैंक तो वेट करो, आगे आने वाले राउंड्स में मे बी यू कैन गेट अ बेटर कैंपस, राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज व्हाटसोएवर, देन हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक IIT काउंसलिंग फॉर्म का लिंक दे रखा है और वही सेम फॉर्म आपको कमेंट्स में भी मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को ओपन करो, अपनी डिटेल्स को सबमिट करो एंड आवर टीम विल हेल्प यू आउट। मिलते हैं फिर तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में।